70 शब्द प्रति मिनट शुरू। श्री राम बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अभियुक्त पर अपनी 3 अबोध नातिनों की सक्की के पाट से हत्या कारित करने का आरोप था। अभियुक्त ने न तो मृतकों की लाश को इधर उधर छिपाने का प्रयत्न किया और न विधिक कार्यवाही से बचने की कोशिश ही की थी। उसने साक्ष्य को भी बिना उलट फेर किए यथावत रखा। साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्त ने उक्त बालिकाओं को मार डालने हेतु कोई पूर्व तैयारी नहीं की थी और न इसके लिए कोई कारण ही प्रतीत होता था। उसकी ओर से चित्त विकृति का बचाव लिया गया। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त द्वारा 3 अबोध बालिकाओं को मार डालने का कोई आपराधिक आशय विद्यमान न होने के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने यह कृत्य मानसिक विक्षिप्तता के प्रभाव में किया है। यद्यपि अभियुक्त इसे निर्विवाद रूप से सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन भी अभियुक्त का हत्या कारित करने का उद्देश्य संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 84 के अंतर्गत संरक्षण देकर अपराध से दोष मुक्त कर दिया गया। रामलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अभियुक्त ने एक 8 वर्षीय बालक की हत्या की थी, जिसके लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता था। डॉक्टरी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अभियुक्त मिर्गी का शिकार होने के कारण उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा था, परंतु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि हत्या कारित करते समय अभियुक्त मानसिक विकार से पीड़ित था। हत्या कारित करने के बाद अभियुक्त का अपने गांव भाग जाना अपने आप में पर्याप्त कारण था कि उसे अपने कृत्य की प्रकृति तथा विधि विरुद्ध होने के बारे में जानकारी थी। अतः उसका चित्त विकृति का बचाव अमान्य किया गया। दया भाई छगन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य के वाद में अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या कारित करने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्ध दोष किया गया था। एक रात जब अभियुक्त तथा उसकी पत्नी सदैव ही रात्रि को अपने कमरे में सो रहे थे, पड़ोसियों ने उक्त पत्नी की चीखें सुनी, जो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उसका पति
उसकी हत्या कर रहा है। जब पड़ोसियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो उन्होंने पत्नी को मृत पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर 44 चाकू के घाव थे। अभियुक्त पति की ओर से विकृत चित्तता की दलील प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय ने साक्ष्यों की गवाही के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त हत्या की घटना कारित करने के तत्काल पहले तथा घटना के बाद अभियुक्त के आचरण से कहीं भी यह आभास नहीं मिलता था कि वह विकृत चित्त था, अतः उसे हत्या के लिए दोष सिद्ध किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने बहाल रखा। अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 84 के अधीन अभियुक्त की विकृत चित्तता का निर्धारण करते समय विचारण न्यायालय अभियुक्त का उद्देश्य उसकी मानसिक विकृति का पूर्व इतिहास, अपराध के समय उसकी मानसिकता तथा अपराध के बाद उसका आचरण तथा व्यवहार आदि सभी बातों को विचार में लेना चाहिए। इस वाद में अभियुक्त अपनी विकृत चित्तता साबित नहीं कर सका, अतः उसकी अपील खारिज की गई। स्टॉप।